A big hello to everybody. I hope you're doing well. And it's very beautiful because I'm getting more and more response. So many more people चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं. Somehow इंस्टा की पॉपुलैरिटी थोड़ी ज़्यादा है. I think because people just don't have the time these days. पर आप लोग जो सब हैं और इतने प्रेम भाव से सुनते हैं, ट्रस्ट मी, इट इज़ एन अमेजिंग फीलिंग. जब आप गीता को अपनी ज़िंदगी में उतरते हुए देखते हैं, जब आपको ज़िंदगी में जब आप यू इनटू परप्लेक्सिंग सिचुएशंस और जब आपको गीता के श्लोक याद आते हैं और आपको हिम्मत देते हैं, तो आपको लगता है वाकई बहुत खूबसूरत है अगर आपने गीता को पढ़ा. लेट्स टेक इट फॉरवर्ड. हम श्लोक नंबर 17 पे हैं और हम भगवान का विश्व रूप के दर्शन कर रहे हैं. 17वें श्लोक में अर्जुन कह रहे हैं, मैं आपको किरीट, मुकुट, गदा, चक्र तथा शंख और पद्म धारण किए हुए देख रहा हूँ. आपको तेज की राशि, सब और प्रकाश वाले, दिदीप्यमान अग्नि तथा सूर्य के समान कांति वाले नेत्रों के द्वारा कठिनता से देखने योग्य और सब तरफ से अप्रेम्य स्वरूप देख रहा हूँ. ही सिंग आई एम सीइंग यू एवरीवेयर. मैंने आपको बताया था कि अर्जुन बहुत ओवरवेल्म हो रहे थे कि ये मुझे क्या देखने को मिल गया है, ये कितना खूबसूरत है. आप ही जानने योग्य परम अक्षर अक्षर ब्रह्म हैं. आप ही संपूर्ण विश्व के परम आश्रय हैं. आप ही सनातन धर्म के रक्षक हैं. आप ही अविनाशी सनातन पुरुष है, ऐसे मैं मानता हूँ. आपको मैं आदि, मध्य और अंत से रहित, आपका ना कोई बिगनिंग है, ना आपका कोई एंड है, ना आपका कोई मिडिल है. अनंत प्रभावशाली, आपका प्रभाव सर्वत्र है, अनंत है, उसका कोई अंत ही नहीं है. अनंत भुजाओं वाले, चंद्र और सूर्य रूप नेत्रों वाले, आपके नेत्रों में इतना तेज है जैसे लगता है कि चांद और सूरज आपकी नेत्रों में है. प्रज्वलित अग्नि स्वरूप मुखों वाले, अपने तेज से संसार को तपाते हुए देख रहा हूँ. इतना तेज था कि उनको लग रहा है कि पूरा संसार ही तप रहा है. वैसे ही देवताओं के समुदाय आप में प्रविष्ट हो रहे हैं. उनमें से कई तो भयभीत होकर हाथ जोड़ के खड़े हुए हैं, आपके नामों और गुणों का कीर्तन कर रहे हैं. महर्षियों और सिद्धों के समुदाय कल्याण हो, मंगल हो, ऐसा कहकर उत्तम स्रोतों के द्वारा आपकी स्तुति कर रहे हैं. सी ऑल दिस ही सीइंग. भगवान के मुख में उनको ये सब चीज़ें दिख रही हैं कि कुछ देवता तो भयभीत हो रहे हैं और कुछ ऐसे हैं जो कह रहे हैं मंगल हो, कल्याण हो. 2-11 रुद्र, 12 आदित्य, 8 वासु, 12 साध्यगण, 10 विश्वदेव और 2 अश्विनी कुमार तथा 49 मरुदगण और गरम गरम भोजन करने वाले 7 पितृगण तथा गंधर्व, यक्ष, असुर और सिद्धों के समुदाय हैं. सभी चकित होकर आपको देख रहे हैं. ये जितने भी हेवन की जो कम्युनिटी है, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि कौन क्या है. मैं इस वीडियो के एंड में आपको पूरा का पूरा समझाऊंगी कि रुद्र कौन होते हैं, 2 अश्विनी कुमार कौन थे, 12 आदित्य कौन थे. जस्ट टू गिव यू स्मॉल आइडिया, 12 आदित्य 12 महीनों के अधिपति देवता हैं. वो सूर्य के डिफरेंट रूप हैं. हर महीने का एक अधिपति देवता होता है, वो हमारे 12 आदित्य हैं. बाकी मैं आपको लास्ट में समझाऊंगी. हे महाबाहो, आपके बहुत मुखों और नेत्रों वाले, बहुत भुजाएं, जंघाओं और चरणों वाले, बहुत उदरों वाले, बहुत विकराल दाढ़ों वाले, महान रूप को देखकर सब प्राणी व्यथित हो रहे हैं तथा मैं भी व्यथित हो रहा हूँ. इसी कि आपका रूप इतना इट्स लाइक ह्यूज, इट्स सो ओवरवेलमिंग कि मेरे को तो डर लग रहा है. बिकॉज आप सोचिए कि सब जगह उनके 1000 इतने सारे मुख पूरी सृष्टि में फैले हुए और आपको सभी जगह भगवान का मुख दिख रहा है. यू डोंट नो हाउ टू हैंडल इट. क्योंकि हे विष्णु, दैदित्यमान अनेक वर्ण हैं. आप आकाश को स्पर्श कर रहे हैं, ऐसे लग ही नहीं रहा. मैंने ऐसे आसमान तक आप नज़र आ रहे हैं, अर्थात सब तरफ से बहुत बड़े हैं. आपका बहुत विराट रूप है. आपका मुख फैला हुआ है. आपके नेत्र प्रदीप्त और विशाल हैं.
ऐसे आपको देखकर भयभीत अंतःकरण वाला मैं धैर्य और शांति को प्राप्त नहीं हो रहा हूँ। इसी में इतना ओवरवेल्म हो रहा हूँ, मैं इतना विचलित हो रहा हूँ कि मेरे को तो शांति नहीं मिल रही है, मेरे को धीरज में खो रहा हूँ। एंड देन फिर कहते हैं आपकी प्रलय काल की अग्नि के समान प्रज्वलित और दाढ़ों के कारण विकराल भयानक मुखों को देखकर न तो दिशाओं का ज्ञान हो रहा है न शांति मिल रही है। ऐसे लग रहा है जैसे कोई डायरेक्शन ही नहीं है, बिकॉज सब तरफ आप हैं, तो कैसे समझ में आए कि ईस्ट क्या है, वेस्ट क्या है, साउथ क्या है। हे देवेश, हे जगनिवास प्रसन्न होइए। ही सिंह अब आप प्रसन्न हो जाओ। ऐसे लग रहा है जैसे आप नाराज़ हो, प्लीज़ प्रसन्न हो जाओ। हमारे पक्ष के मुख योद्धाओं के सहित भीष्म, द्रोण और वह कर्ण भी आप में प्रविष्ट हो रहे हैं। देखिए क्या कह रहे हैं कि हर कोई ऐसे लग रहा है कि आपके मुख में प्रविष्ट हो रहा है। राजाओं के समुदायों के सहित धृतराष्ट्र के वे ये सब के सब पुत्र आपके विकराल दाढ़ों और भयंकर मुखों से बड़ी तेजी से प्रविष्ट हो रहे हैं। इसी में को तो सब दिख रहा है कि सब लोग आपके मुख में एंटर कर रहे हैं। और कुछ तो ऐसे लग रहा है जिनके सिर आपके दांतों के बीच में जैसे चूरन बन गया है, उनका दांतों के बीच में फंसे हुए दिख रहे हैं। जैसे नदियों के बहुत से जल के प्रवाह स्वाभाविक ही समुद्र के सम्मुख दौड़ते हैं, ऐसा ही वे संसार के महान शूरवीर आपके सब तरफ से दैदीप्यमान मुखों में प्रवेश कर रहे हैं। कहते हैं जैसे नदी नेचुरली इट मूव्स टुवर्ड्स द समुद्र और उनको कोई रोक नहीं सकता है, वैसे ही ऐसे लग रहा है लोग अट्रैक्ट हो रहे हैं आपकी प्रति और अपने आप आगे बढ़ बढ़ के आपके मुख में घुस रहे हैं। आप अपने प्रज्वलित मुखों द्वारा संपूर्ण लोगों का ग्रसन कर रहे हैं। जितने भी लोग हैं दे ऑल इन योर माउथ, यू ईटिंग देम अप। सब ओर से बार बार चाट रहे हैं। और हे विष्णु, आपका उग्र प्रकाश अपने तेज से संपूर्ण जगत को परिपूर्ण करके तपा रहा है। इतना तेज है, इतना तेज है कि संपूर्ण जगत तप रहा है। मुझे ये बताइए कि उग्र रूप वाले आप कौन हैं? सिंह, आपने इतना भयानक रूप क्यों धारण कर लिया है? हे देवताओं में श्रेष्ठ, आपको नमस्कार हो, आप प्रसन्न होइए। आदि रूप आपको तत्व से जानना चाहता हूँ, क्योंकि मैं आपकी प्रवृत्ति को भली भांति नहीं जानता। मुझे आपको तत्व से जानना है। आई वॉन्ट टू नो एवरीथिंग अबाउट यू। श्री भगवान बोले, मैं संपूर्ण लोगों का नाश करने वाला बड़ा हुआ काल हूँ। इस समय मैं इन सब लोगों का संहार करने के लिए आया हूँ। ही सिंह, मैं ये जितने भी लोग तुम देख रहे हो इन सब का संहार करने के लिए आया हूँ। तुम्हारा प्रतिपक्ष में जो योद्धा लोग खड़े हैं, जो भी तुम्हारे कंपटीशन में उस साइड पे जो योद्धा लोग खड़े हैं, सब तुम्हारे युद्ध किए बिना ही नहीं रहेंगे। ही सिंह कि इनकी तो डेस्टिनी लिखी जा चुकी है। मैं इनका संहार करने के लिए आया हूँ, तो अगर तुम इनको नहीं भी मारोगे तो भी इनकी मृत्यु होएगी। इसलिए तुम युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। इस श्लोक को बहुत ध्यान से सुनिएगा। और यश को प्राप्त करो, शत्रुओं को जीतकर धन्य धान्य से संपन्न राज को भोगो। ये सभी मेरे द्वारा पहले से ही मारे जा चुके हैं। हे स्वयं साचिन अर्थात दोनों हाथों से बाण चलाने वाले अर्जुन, तुम इनको मारने के लिए केवल निमित्त मात्र बन जाओ। देखिए ज़िंदगी में सब कुछ लिखा हुआ है, सब कुछ। आप तो केवल निमित्त मात्र हैं। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रही हूँ? भगवान कह रहे हैं मैं तो यहाँ सबका संहार करने के लिए आया हूँ। इनका मरना तो अवश्यम भावी है। तुम तो केवल एक निमित्त हो, जो इस यू जस्ट अ मीडियम। उस कार्य को आप पूरा करोगे। इनकी मृत्यु तो निश्चित है, हो चुकी ऑलरेडी। ऐसे ही ज़िंदगी में आप कभी अपने आप को इम्पोर्टेंस मत दीजिए। आप भी केवल निमित्त मात्र हैं। जो होना है वो तो होके रहेगा। तो भगवान कह रहे हैं जब निमित्त मात्र हो, इनका तो संहार ऑलरेडी हो चुका है, तो तुम्हें क्या करना है? तुम्हें केवल अपना कर्म करना है और अपना कर्म बखूबी करना है। और इस कर्म को करने से, इस निमित्त को बनने से तुम्हारा क्या होगा? तुम्हें फल की प्राप्ति होगी, तुम यश को प्राप्त होगे, तुम अलग अलग राज्यों को भोगोगे। द्रोण और भीष्म तथा जयरथ और कर्ण तथा सभी मेरे द्वारा मारे गए शूरवीरों को तुम मारो। मैं तो इनको मार चुका हूँ, अब बस तुम मारो। तुम व्यथा मत करो, युद्ध करो। युद्ध में निसंदेह वैरियों को जीतोगे। ये दुनिया में हमें युद्ध तो करना पड़ेगा। ये जो धरती है एक कुरुक्षेत्र है। हम सब की अपनी अपनी लड़ाई है। हम हथियार डाल के घबरा नहीं सकते हैं।
जैसे अर्जुन कर रहे हैं, डर रहे हैं। अर्जुन तो चले गए, लेकिन हमें बता के चले गए कि इस दुनिया से हमें डरना नहीं है, हमें अपने कर्म पूरी निष्ठा के साथ करना है और विजय होना है। संजय बोले, अब देखिए संजय क्या बोल रहे हैं। भगवान केशव के ये वचन सुनकर भय से कांपते हुए, उनको डर लगने लगा अर्जुन को, किरीटधारी अर्जुन हाथ जोड़ जोड़ कर नमस्कार करते हुए, भयभीत होते हुए फिर प्रणाम करके गदगद वाणी में कृष्ण से बोले। ही वॉज गेटिंग सो ओवरवेल्म्ड, वो नमस्कार कर रहे हैं बार बार और बहुत उनको डर लग रहा है, ओवरवेल्म हो रहे हैं। और क्या कह रहे हैं? अर्जुन बोले, हे अंतर्यामी भगवान, आपके नाम गुण लीला का कीर्तन करने से यह संपूर्ण जगत हर्षित हो रहा है। सब जो कीर्तन कर रहे हैं ये सब, इनको बहुत अच्छी फीलिंग हो रही है। दे गेटिंग जॉय आउट ऑफ आपका कीर्तन भजन करने के लिए। अनुराग प्रेम को प्राप्त हो रहा है। आपके नाम गुण आदि के कीर्तन से भयभीत होकर राक्षस लोग 10 दिशाओं में घूम रहे हैं। जो राक्षस हैं वो तितर बितर हो रहे हैं, उनको डर लग रहा है, भाई गलत करेंगे तो डर तो होगा ना। और जो कीर्तन कर रहे हैं उनको जॉय की फीलिंग हो रही है, वो खुश हो रहे हैं। संपूर्ण सिद्धगण आपको नमस्कार कर रहे हैं। एवरीबडी इज़, आपको शत शत आपका नमन कर रहे हैं, नमस्कार कर रहे हैं। हे महात्मन, गुरुओं के भी गुरु और ब्रह्मा के भी आदिकर्ता, आपके लिए वे सिद्धगण नमस्कार क्यों नहीं करें? ऑफ कोर्स यू डिजर्व इट, क्योंकि हे अनंत, हे देवेश, हे जगनिवास, आप अक्षर स्वरूप हैं। सत्य भी आप हैं, असत्य भी आप हैं। अगर इस दुनिया में कोई सच है, कुछ सच्चाई है, तो वो केवल आप हैं भगवान। उसमें सत्य असत्य से परे जो भी है वो भी आप हैं। कहते हैं सच्चाई भी तुम हो, झुटलाई भी तुम हो, और इस सबसे ऊपर भी जो भी है केवल तुम हो। आप ही आदिदेव और पुराण पुरुष हैं। आप ही संसार के परम आश्रय हैं। आप ही सबको जानने वाले, जानने योग्य और परम धाम हैं। हे अनंत रूप, आपसे ही संपूर्ण संसार व्याप्त है। आप ही वायु, यमराज, अग्नि, वरुण, चंद्रमा, दक्ष आदि प्रजापति और प्रपितामह ब्रह्मा जी के भी पिता हैं। आप तो ब्रह्मा जी के भी पिता हैं। अपन को पता है ना कि विष्णु जी के नाभि कमल से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई, तो कह रहे हैं कि तो आप तो ब्रह्मा जी के भी पिता हो। आपसे बढ़कर कौन है? ब्रह्मा जी जिन्होंने हमें क्रिएट किया। आपको हज़ारों बार नमस्कार हो, नमस्कार हो, और फिर भी आपको बार बार नमस्कार हो, नमस्कार हो। आप भी दिल पे अपने हाथ रखिए और भगवान का शत शत नमन करिए और उनको बार बार अर्जुन के साथ नमस्कार करिए। हे सर्वस्वरूप, आपके आगे से भी नमस्कार और पीछे से भी नमस्कार हो। आपको सब ओर से, 10 दिशाओं से ही नमस्कार हो। हे अनंत वीर्य, असीम पराक्रम वाले, आपने सबको एक देश में समेट रखा है, अतः सब कुछ आप ही हैं। हम सब तो आप में सिमटे हुए हैं, जो है सब कुछ आप ही हैं। आपकी इस महिमा को न जानते हुए मेरे सखाए ना सडनली कृष्ण सिंह कि ओ माय गॉड, ये तो मेरी फ्रेंड है और मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने तो पता नहीं इनको कभी इंसल्ट ना किया हो, इनके लिए कुछ गलत ना बोल दिया हो, मैंने तो इनके साथ हंसी ठिठोली करी, ये बुरा तो नहीं मान जाएंगे। और फिर देखिए इतनी स्वीटली बोल रहे हैं कि उठते बैठते सोते जागते खाते पीते अकेले अथवा उन सखाओं कुटुंबियों आदि के साथ अगर मैंने कुछ तिरस्कार अपमान किया है तो हे प्रेम में स्वरूप भगवान, वह सब आपसे मैं क्षमा करवाता हूँ। कहते हैं कि बस आप मुझे क्षमा कर दो, आप मेरे दोस्त हो, मैं आपसे क्षमा दान मांगता हूँ। और हक से कह रहे हैं कि आपने तो मुझे क्षमा कर भी दिया। आप ही चराचर संसार के पिता हैं, आप ही पूजनीय हैं और आप गुरुओं के महान गुरु हैं। हे अनंत प्रभावशाली भगवान, इस त्रिलोकी में आपके समान दूसरा कोई भी नहीं है, फिर आपसे अधिक तो हो भी कैसे सकता है। सो बारंबार ओवरवेल्म होके भगवान को ये याद कर रहे हैं, भगवान को थैंक यू कह रहे हैं, भगवान को नमस्कार कर रहे हैं। भक्ति की अविरल धारा बह रही है अभी। अब आई वॉन्ट ऑल ऑफ़ यू पीपल जिनको मैंने व्हाट्सएप पे मैं रेगुलरली मैसेज भेजती हूँ दीज डेज़, ट्रस्ट मी आई एम गोइंग थ्रू अ लॉट ऑफ, मेरा अपना इमोशनल स्ट्रगल चल रहा है। मैं रेगुलरली आपको व्हाट्सएप पे मैसेजेस नहीं कर पा रही हूँ। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप लोग सब जिन्होंने सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है, इस उम्मीद में होते हैं कि कोमल तो हर सैटरडे संडे को डाल ही देती है,
प्लीज़ मेरे भरोसे मत रहिए, आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आपको रेगुलरली अपडेट्स मिलते रहें। एवरी टाइम आई अपलोड अ वीडियो आपको तुरंत नोटिफिकेशन आ जाएगा और ऐसा कोई भी अपलोड नहीं होगा जो आप मिस करेंगे। ऑल राइट, हैव एन अमेजिंग डे, बाय बाय एंड टेक केयर।